चलो अब लोग देखते हैं। ठीक है, कार्बन का जो नोमेनक्लेचर था, नामकरण था, उसमें से हम लोग देख रहे हैं कौन सा ग्रुप का, एल्कीन और एल्काइन एंड डबल बॉन्ड और क्या ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग देखेंगे इसमें, तो इसका हम लोग नामकरण करते हैं। तो नामकरण क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पैरेट चेन देखेंगे या सबसे लंबी श्रृंखला देखेंगे। तो सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन का यही हो रहा है, तो सबसे लंबी श्रृंखला हम लोग देखिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते थे, दो चीज को ध्यान में रखते थे, एक नाम ध्यान रखते थे प्रीफिक्स और एक नाम रखते थे सफिक्स। ठीक है, यानी एक अनुलग्न और एक क्या होता था, पूर्व लगन। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो था ये कौन सा ग्रुप का है। कार्बन के श्रृंखला को हम लोग देख लिए, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ देखेंगे कि क्या लगा है इसमें, बॉन्ड देखिए, ये डबल बॉन्ड है अर्थात एल्कीन ग्रुप का है। ठीक है, तो जिधर से इसमें मिल जाएगा बॉन्ड पहले, आबंध पहले, जितना नजदीक हो सकता है उधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो सबसे नजदीक इधर से मिलेगा, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब हम लोग को मिल गया। तो जो सब्स्टिट्यूट रहता तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखते थे, अर्थात लटका हुआ कहीं रहता था तो लिखते थे, लटका हुआ नहीं तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे रूट वर्ड पर। तो रूट वर्ड वाले कार्बन देखते हैं कितने हैं, कार्बन की कितने संख्या, 1 2 3 4। 4 के लिए रूट हम लोग क्या पढ़े थे, देन क्या हो जाएगा BUT। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा कि कितने नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है यानी एल्कीन जो जुड़ा हुआ है, कितने नंबर कार्बन पर है, 1 नंबर कार्बन पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना, 1 ठीक है, उसके बाद कौन सा ग्रुप का है, ENE का, तो यहाँ नाम लिख देंगे ENE। तो इसका नाम क्या रहेगा, ब्यूट 1 इन, या इसी को अगर 1 है तो 1 को नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं BUTENE, ब्यूटीन। क्या लिखा जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो इसका हम लोग नामकरण करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग पैरेंट लंबी श्रृंखला को चेक करेंगे। तो लंबी श्रृंखला क्या है, 1 2 3 4 5। लंबी श्रृंखला के बाद हम लोग देखते थे कि नंबरिंग जब करेंगे, लॉन्ग चेन हम लोग देखेंगे कि यही हमारा लॉन्ग चेन है। अब नंबरिंग नंबर जो देखेंगे कार्बन में, वो देखेंगे कि क्या है, फंक्शनल ग्रुप है या बॉन्ड वाले हैं, तो ये देखेंगे। तो ये देखेंगे, देखने के बाद पता चलता है कि ये डबल बॉन्ड वाला, तो ऐसा नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे जो कम से कम कार्बन पर ही पड़े। यदि इधर से करते तो 1 2 3 कार्बन पर, और इधर से करते तो 1 2 कार्बन पर, तो कम से कम पड़े। इसका मतलब कि इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट वगैरह नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग कार्बन का देखेंगे तो कितने था, 5 है, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेन प्लस डबल बॉन्ड किसमें था, इसमें डबल बॉन्ड किसका था, 2 में, तो लिखेंगे 2। और ये कौन सा, इसका सफिक्स जो लगेगा अर्थात अनुलग्न लगेगा, डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, EN, तो हो जाएगा पेंट टू इन। क्या लिखेंगे, पेंट टू इन। चलो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो, सबसे पहले हम लोग वही देखेंगे, लॉन्ग चेन, लॉन्ग श्रृंखला। लंबी श्रृंखला क्या है, तो उसको पैरेंट बोला हम लोग पकड़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाले हमें लॉन्ग चेन मिल गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बॉन्ड, तो इसमें डबल बॉन्ड वाले 2 हैं। ठीक है, तो अब हमारा देखना, जो लंबा चेक कर लिए, तो अब हम लोग को इसको करेंगे क्या, नंबरिंग देंगे, और नंबरिंग उधर से ही देंगे जिधर से ये वाले कम पड़े। ठीक है, अब इधर से क्या पड़े, कम पड़े। तो देखते हैं, अगर इधर से देते तो 1 2 3 कार्बन पर आया, और इधर से देते तो 1 2 कार्बन पर आया। देखो अगर इधर से देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अब हम देखेंगे कि एक कितना नंबर, 3 नंबर पर कार्बन पर आया हुआ और एक 5 नंबर कार्बन पर आया हुआ। तो 3 और 5, 3 और 5 ये दोनों ऐड करके कितना आएगा, 8। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इधर से यदि हम लोग करते हैं 1 2 पर आता, और ये 3 और ये 4,
मतलब क्या आता 2 और 4, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 6, इसका मतलब कम आया कौन इसका, तो जिसका कम आएगा ऐड करने के बाद पोजीशन में हम लोग उसको लेंगे, उधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो इसका मतलब इधर से कम आ रहा है तो नंबरिंग किधर से होगा, तो इधर से होगा। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल नंबरिंग हम लोग देखिए। अब हम लोग देखेंगे कि नाम लिखने से पहले तो क्या लिखाएगा, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो जितने सारे कार्बन है उसके लिए हम लोग रूट ओवर क्या लिखाएगा हेप्ट, हेप्ट लिखा गया। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड किस पर है, 2 नंबर कार्बन पर है, 4 नंबर, तो लिखेंगे 2 4 2 4 आ गया। और सेम चीज है, अगर जैसे सेम चीज है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं डाई, तो डाई लिख दी डाई। और ये डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं ईएन, क्या हो जाएगा हेप्ट 2 4 डाई इन, क्या लिखेंगे आप हेप्ट हेप्ट 2 4 डाई इन। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का लॉन्ग चेन बन गया। पैरेंट कितना है, पैरेंट चेन जो हम लोग देखेंगे 7 का। उसके बाद हम लोग को देखना है कि इसमें काउंटिंग किधर से करना है, तो काउंटिंग करेंगे तो देखते हैं कि जो डबल बॉन्ड जो लगा है यहाँ लगा है, तो इधर से देखें तो 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड और ये आता है 4 नंबर पे, मतलब 2 और 4 नंबर पर हमें ये मिल रहे हैं। अगर इधर से देखें तो 1 2 3 4 पर 5 और 6 5, मतलब 4 और 5, तो हमको क्या होता है ये 6 मिलता है, ये 9 मिलता है, सबसे छोटा ये मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग ये वाला नंबरिंग लेंगे। तो हम लोग इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक। तो क्या होगा, नंबरिंग तो हो गया, नंबरिंग लिखते हैं। तो नंबरिंग लिखने क्या होगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं हम लोग, जो भी अटैच रहेगा, जो भी लटका हुआ रहेगा। तो ये मेरा अटैच जो है क्या है मिथाइल है, कितने नंबर पर है 4 नंबर पर, लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद ये 2 नंबर पर था और रूट वाला कौन है, तो 7 कार्बन का रूट है, तो लिखेंगे हैप, और 2 पर है तो 2 और ई, इसी का नाम क्या लिखेंगे 4 मिथाइल हैप 2 इन, क्या लिखेंगे 4 मिथाइल हैप 2 इन, ठीक है। चलो इसका नाम हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लंबी चेन देखेंगे, 1 2 3, हम लोग देखिए कि पैरेंट चेन कितना है 3 कार्बन का, लंबी श्रृंखला 3 कार्बन का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नंबरिंग किधर से देना चाहिए, तो इधर से देखें तो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड जो आया हुआ है वो इधर से आता है 2 नंबर कार्बन पर, और इधर से देखते तो 1 नंबर कार्बन पर, तो हम लोग इधर से लिखेंगे इधर से 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं, देखो इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो रूट कार्बन कितने हैं, रूट के लिए मेन 3 कार्बन था, तो 3 का रूट हम लोग क्या होता है क्रॉप, तो क्रॉप हम लोग लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कितने नंबर पर ये ट्रिपल बॉन्ड था, 1 नंबर कार्बन पे, तो 1, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं वाई एन, वाई एन ई, क्या हो गया क्रॉप 1 आयन, क्रॉप 1 आयन, इसको लिखेंगे हिंदी में क्या लिखेंगे क्रॉप 1 आयन, ठीक है, क्रॉप 1 आयन। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, लंबी श्रृंखला ये मिल जाएगा लॉन्ग चेन, तो इधर इसको क्वांटिटी करके देखते हैं 1 2 3 कार्बन को, और इधर से देखते हैं 1 2 3 कार्बन से, मतलब दोनों तरफ हम लोग किधर से भी इसको नंबरिंग दे सकते हैं, क्या है कि दोनों में केस में बराबर है, तो इधर से देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कितने कार्बन का था 6 का, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग हेक्स, और ये कितने कार्बन पर था 3 पर, लिखेंगे 3 वाई एन ई, ठीक है, हेक्साइन, हेक्स 3 आई, तो क्या लिखेंगे हेक्स 3 आई। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो लंबी जो लॉन्ग चेन हो गया वो क्या हो गया 7 कार्बन का। अब इसमें भी देख लिया हम लोग, कुछ अटैच वाला है, कुछ सब्स्टिट्यूट भी है, तो अब इसको हम लोग क्वांटिटी करेंगे। क्वांटिटी करने के बाद जब क्वांटिटी किए तो आया कितना 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का। लेकिन अब नंबर जब देंगे तो किधर से देना चाहिए,
जब इधर से देते हैं तो 1 2 3 नंबर पर ये आया, एक आते हैं 3 नंबर पे और एक 4 नंबर पर आया हो। इधर से आते हैं 1 2 3 नंबर पर ये आया, उसके बाद 4 और 5 नंबर पे। तो इस हिसाब से देखते हैं तो ये आया 7 और ये आया 8, मतलब होना चाहिए था इधर से। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है इससे ज्यादा पावरफुल है, ये ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसको कम से कम नंबर देना है, तो इधर से आते ज्यादा पड़ जाता है और इधर से आते इसका कम नंबर है, इसलिए हम लोग इधर से देंगे 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो, अब इसका हम लोग नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले नाम हम लोग लिखते हैं सब्स्टिट्यूट को। तो सब्स्टिट्यूट ये है कितने नंबर कार्बन में 5, लेकिन 5 मिथाइल। उसके बाद क्या था, ये कितना का है 7 का, तो लिखेंगे हेप्ट। ये कितने नंबर पर है 3 नंबर पर, तो 3 आइन, 5 मिथाइल हेप्ट 3 आइन, क्या हो जाएगा 5 मिथाइल हेप्ट 3 आइन।